तो जिन किन्हीं को भी ठीक है जीरो से एडवांस अगर ट्रेडिंग सीखना है तो उन लोगों को क्या करना होगा। अब मैं उन सभी के लिए एकदम पूरा बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का पूरा एकदम वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक। आज हम लोग बस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। तो ट्रेडिंग हम लोग जो कल से, ठीक है, जो मेन रीजन स्टडी, ठीक है, होगा वो कल से स्टार्ट होगा। तो आज बस हम लोग स्टडी के तौर पे, ठीक है, बस बेसिक चीज़ें कुछ आज जानने वाले हैं हम लोग कि आगे हम लोग का जर्नी किस तरीके से रहने वाला है, हम लोग क्या-क्या लर्निंग करने वाले हैं, ये सारी चीज़ मैं आज आप सभी को यहाँ से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल रहता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बस आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बस आपको बायर और सेलर का जोन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ से जो बाइंग का जोन एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये सभी यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं, ये सभी क्या है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी बायर एक्टिवेट होते हैं वो क्या कहलाता है, वो हम लोगों का वो होता है एक सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है। जहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं सपोर्ट होता है, ठीक है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। और जब सपोर्ट से जब, ठीक है, जहाँ से ऊपर जाते हैं और जब वहाँ से सेलर बैठते हैं, ठीक है, यानी जब इस लेवल पे सेलिंग एक्टिवेट हुआ, यानी ठीक है, नीचे क्या था, नीचे बायर का एरिया था, यहाँ पे क्या था, बायर का एरिया था, ठीक है, ये बायर का एरिया था। और जब यहाँ पे बाइंग के एरिया के बाद, ठीक है, जब बायर एक्टिवेट यहाँ से हुआ और बायर एक्टिवेट होने के बाद जब इस लेवल पे गया तो यहाँ से जब सेलिंग आया तो ये क्या हो गया, ये सेलर का एरिया हो गया। इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी इस लेवल पे आए यहाँ पे हम लोग को सेलिंग करनी, चूँकि यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए इस लेवल पे क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है, यहीं से मार्केट फॉल किया था, दोबारा इस लेवल के करीब जाता है, वहीं से फॉल करता है। और देखिए इस लेवल पे दोबारा आया तो फिर से यहीं से ये फॉल कर गया। तो ये क्या था, यहाँ पे सेलिंग का एरिया था, ठीक है। तो देखिए अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होता क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है, बस हम लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये 3 चीज़ें खासकर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे काम आते हैं। और खासकर कैंडल स्टिक, सबसे पहले चीज़ें बताना चाहूँगा मैं, कैंडल सबसे पहले क्या आता है हम लोगों का, सबसे पहले कैंडल, ठीक है। देखिए कैंडल, दूसरा में क्या आ जाएगा, दूसरा में हम लोग का सपोर्ट आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा हम लोगों का यहाँ से सपोर्ट, तीसरा में क्या आ जाएगा, तीसरा में आ जाता है हम लोग का रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये है हम लोग का रेजिस्टेंस, ठीक है। कैंडल सब, ठीक है, कैंडल स्टिक, ठीक है, इसको कैंडल बोल सकते हैं, कैंडल स्टिक भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। यह है कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और अगला आता है हम लोगों का यहाँ से ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ये होता है ट्रेंड लाइन। तो इन सभी चीज़ें, ठीक है, मैं आप सभी को एकदम पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस आप सभी को मैं लर्निंग यहाँ से बताने वाला हूँ। तो बस हम आपको क्या करना है हमारे वीडियो में, ठीक है, आपको डेली, ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा और इस लर्निंग वीडियो को आपको डेली वॉच करना है, तो आप बेसिक टू एडवांस आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। बस आपको पेशेंस के साथ आपको लर्निंग करना होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभी बस आए मन किया तो देख लिया, ऐसा नहीं, आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप भी ट्रेडिंग अगर आप सीखने पे अगर आप भी सीरियस हो, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप स्कूल जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्लास 1 से लेके आप 10th क्लास तक आपको पेशेंस लगता है, तब आप क्या करते हो, कंप्लीट आप क्या करते हो, 10th क्लास यहाँ से फाइनल करते हो पूरी, ठीक है, 10th क्लास, ठीक है ना। उसके बाद 11th में फिर यहाँ से 12th जाते हो, ठीक है, फिर यहाँ से कंप्लीट आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट फाइनल होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ग्रेजुएशन, तो बताओ जब आप 10 साल 12 साल अगर आप स्टडी के लिए फोकस कर रहे हो, तो अगर आपको कहीं ट्रेडिंग से अगर आपको फाइनेंशियल अगर फ्रीडम अगर आपको मिल रहा है, तो आप उस पे अगर 2 साल 3 साल, ठीक है, मतलब आप देखिए जितना अच्छे तरीके से आप लर्निंग करोगे ना, उतनी अच्छी तरीके से देखिए मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आपको एक चीज़ तो सीखना तो ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। आपको टाइम देना ज़रूर पड़ेगा अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको काम करना है तो, पहली चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को कि लर्निंग पे हमेशा फोकस कीजिए। और चलिए सबसे पहले यहाँ से अब बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों ट्रेड करना चाहिए, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अलावा भी होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत कोई लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ईएमए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका फुल फॉर्म देखिएगा, ठीक है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज हो जाएगा,
ठीक है? कोई आपको 200 ईएमए लगाने के लिए बोलेगा, कोई आपको 100 ईएमए बोलेगा, कोई 9 ईएमए बोलेगा, कोई 15 ईएमए, कोई 20, कोई 21, यानी सब आपको अलग-अलग यहाँ से आपको इंडिकेटर में आपको सेटिंग करने के लिए बोलेंगे और वो इंडिकेटर का आपको क्या करना है, चार्ट पे अप्लाई करना है। जिससे आपका चार्ट क्या हो जाएगा, एकदम जैसे कि होता है ना, आपको मैं एकदम एग्जांपल के तौर पे एकदम सिंपल तरीके से समझाऊँ कि जैसे कि आप चार्ट को, ठीक है, जैसे कि आपका घर का जो वायर आया हुआ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का यहाँ जो कनेक्शन आया हुआ है, ये कनेक्शन आपका किसी घर से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसे कि वहाँ से बाहर आपके घर पे एक पॉल लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अपने घर के अंदर आते हैं, वहाँ से सभी का एक ही जगह पे कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो अब जब वहीं जगह पे सबका एक ही जगह कनेक्शन रहता है, तो वहाँ से बहुत सारे तार क्या हो जाते हैं भाई, वहाँ से जैसे आपका कनेक्शन सबका, ठीक है, अब सबका घर यहीं से क्या हुआ है, यहाँ पे खंबा है, ठीक है, ये खंबा है और यहीं से सबके घर पे कनेक्शन गए हुए हैं। भाई अगर यहाँ पे मल्टीपल ऐसे कनेक्शन गए हुए हैं, तो आप यहाँ से ढूँढ पाओगे एक बार में कि भाई यहाँ से मेरा ता वायर कौन-सा है, ठीक है? हाँ, अगर आपका वहाँ से वायर का जो कलर है अगर आप अलग होगा तो आप वहाँ से ईज़िली आप जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? यही चीज़ होता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में भी यही चीज़ होता है कि अपना चार्ट को आप जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा क्लियर, जैसे कि अभी आपको मेरा चार्ट यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट में देखिए, ठीक है, इस चार्ट में आप सभी को क्या दिख रहा है, सिंपल सा मैं यहाँ से क्या आइडेंटिफाई किया हूँ, एक हमको यहाँ से एक बाइंग एरिया दिख रहा है, बाइंग एरिया दिख रहा है, बाइंग एरिया दिख रहा है, ठीक है, बाइंग एरिया, फिर सेलर का एरिया। सिंपल सी बात है, हमको बायर और सेलर को बस ढूंढना है और ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे होता है, बायर और सेलर का एरिया को यहाँ से, तो हम लोग इस बेसिक टू एडवांस, ठीक है, जीरो टू एडवांस, ठीक है, जी एकदम जो हम लोग ट्रेडिंग सीखने वाले हैं जीरो से लेकर एडवांस तक के लिए, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे सारी चीज़ आप सभी को मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरा वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा, वो कैंडल स्टिक के ऊपर रहेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ मैं बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर एक कैंडल होता क्या है, ये आखिर ग्रीन मतलब ये अगर बनता है तो ये कैंडल किस तरीके से बनता है, अगर कैंडल ग्रीन बना है तो कैसे बना है, अगर कैंडल अगर ये अगर रेड कलर का कैंडल बना है तो ये किस कैसे बना है, ठीक है। बायर कैंडल क्या होता है, सेलर कैंडल क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आपको एकदम डेली हमारा, ठीक है, लर्निंग वाले वीडियो को एकदम आप सभी को देखना है अगर आप एकदम जीरो से एडवांस तक का अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई कोई एकदम उल्टा-सीधा काम मत किया करो। सीधी-सी बात मैं बोलूँगा कि अगर आप प्राइस एक्शन लर्निंग कर रहे हो तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम किया करो और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होता क्या है ना, बहुत सिंपल रहता है, बस आपको बायर और सेलर का ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक, यहीं पे बायर एक्टिवेट हुआ, बायर के बाद फिर यहाँ से गया, फिर इस लेवल पे देखो, यहीं पे सेलर बैठा हुआ था, ये लेवल आपको दिख रहा है? यहीं से सेलिंग आया बट नीचे क्या था, बायर का एरिया यहाँ पे था, बायर फिर से गया, फिर इस लेवल पे सेलिंग क्यों हुआ भाई, अगर इसको एक्सटेंड इधर करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे सेलर बैठा हुआ था, ठीक है। फिर यहीं से कंसोलिडेशन करता है और देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ से एसएमसी भी काम किया है, समझ रहे हो। तो एसएमसी भी आप सभी को बताएंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर एसएमसी में क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड ऐसे एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, और एक इस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है, लोअर लो स्ट्रक्चर में, हायर हाई स्ट्रक्चर में चलता है, और एक कंसोलिडेशन का फेज होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर तीन, भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप पूरा अगर मेरा कंप्लीट वीडियो अगर आप वॉच करते हो ना, आपको एकदम ऐसा ट्रेडर मैं बना दूंगा ना कि आप खुद पे भी बिलीव, यार क्या ही मतलब, ऐसा कौन मेंटर मिले थे जो इतना अच्छा हमको ट्रेडिंग सिखा के गए, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही आप सभी को समझाने के लिए वीडियो था, ठीक है। तो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है ये सभी चीज़ों के लिए, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है, कॉल पुट क्या होता है, मतलब ए टू जेड आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हम आगे आने वाले सेशन में हम लोग, ठीक है, वीडियो में क्या क्या लर्निंग करने वाले हैं, सारे चीज़ क्या सीखने वाले हैं आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ हम बात करेंगे किस पे, कैंडल स्टिक पे बात करेंगे, ठीक है। एक बार इसको मैं वाइट कर लेता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार इस चीज़ को पूरा एकदम वाइट कर लेते हैं तब ज़्यादा आप सभी को भी यहाँ से, चलिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लर्निंग क्या करेंगे, हम लोग का पहला में आ जाएगा, हम सीखेंगे कैंडल स्टिक, ठीक है, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होता है इसके बारे में। दूसरा सीखेंगे हम लोग सपोर्ट और रजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। दूसरा रहेगा हम लोग का और सपोर्ट और इसी में हम लोग इसको रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे रेजिस्टेंस, इस तरीके से रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइंग जोन, ठीक है,
बाइंग जोन बोल सकते हैं या फिर बायर का एरिया बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग सेलिंग जोन बोलेंगे या फिर इसको हम लोग सेलर का एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गया। अगले की अगर बात करते हैं तो अगला हम यहाँ पे सीखने वाले रहेंगे। अगला हम लोगों का रहेगा यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद तीसरा पे आ जाता है यहाँ से ट्रेंड लाइन। समझ रहे हैं, ये होता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक। उसके बाद अगले बात करेंगे तो हम लोग सीखेंगे अगला चौथा पे क्या सीखेंगे, एसएमसी सीखेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अप ट्रेंड में कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, चौपी रहता है, ठीक है, साइडवेज रहता है, ठीक है, अगर इस रेंज पे तो कैसे चलता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और पाँचवा पे यहाँ पे आप सभी को अगर बता देना चाहते हैं, ठीक है, अगर 5 में अगर बात करें तो 5 में आपको बताएंगे कि कॉल क्या होता है, ठीक है, पुट क्या होता है, ठीक, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एटीएम एट ऑफ द मनी। भाई ये सारी चीज़ें, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक, ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपको हमारा इस लर्निंग का जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, बस आपको इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रहे कि ये पूरा वीडियो आप कंप्लीट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट पे करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर भी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने ही वाले हो तो इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है, इंडियन, ठीक है, एक बार बता देंगे, इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट ब्रोकर है धन, ठीक है, धन, धन, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है या फिर चैनल का, ठीक है, प्रोफाइल पे जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा धन। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, ये है धन। आपको इंडियन मार्केट पे अगर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ से आपको धन यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे धन पे आपको इस पे अकाउंट बना लेना है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट ही कर रहे हो भाई, अगर आप ट्रेडिंग करने पे अगर सीरियस हो तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहाँ, धन पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अकाउंट भी आप बना लीजिए। दूसरे बात करेंगे, ठीक है, दूसरा में अगर हम बात करेंगे, अगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, दूसरा में रहेगा अगर आप क्रिप्टो, इंडिया में रह के अगर आप क्रिप्टो क्रिप्टो का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो अगर इंडिया में रह के, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको एक डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक, आपके ब्रोकरेज में, ठीक है। स्कैल्पर ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो भाई जिस किसी को भी इंडियन मार्केट और इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इतनी चीज़ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरा लर्निंग वाला वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। एकदम सीरीज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, एकदम जीरो से एडवांस आप सभी को मैं बताऊँगा, ठीक है। एकदम जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो टू एडवांस, जीरो टू एडवांस, ध्यान देखिए, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। जीरो टू एडवांस आप सभी को यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी बिगिनर, जिसको ट्रेडिंग में, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता होगा ना, वो भी क्या ट्रेडिंग में मास्टर हो जाएगा, ठीक है। वो भी ट्रेडिंग में मास्टर हो जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ लर्निंग करना है, अपने आप से कभी भी धोखा नहीं करना है, याद रखिएगा। और हमेशा अपना चार्ट को जितना क्लीन हो सकता है उतना क्लीन रखने का। आपको मैं एग्जांपल दे दिया हूँ कि अगर आपका घर पे वायर का कनेक्शन मल्टीपल अगर इस तरीके से अगर आप बनाइएगा अपना ट्रेडिंग को, तो भाई ऐसे में बहुत आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना चार्ट को जितना ज़्यादा क्लीन रखना है उतना ज़्यादा आप अपना क्लीन रखिए, ठीक है। तो चलिए, आपका लर्निंग वीडियो में अब मिलते हैं।